गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, प्रवास के प्रभाव। और मैंने क्या बताया था कि प्रभाव होते हैं निम्नलिखित। हमने जनसांख्यिकीय पढ़ लिया था, आर्थिक प्रभाव कर लिए थे, सामाजिक आधारभूत प्रभाव कर लिए थे। आज हम कौन से प्रभाव करेंगे? कल्चरल। ठीक है, कौन से करेंगे? कल्चर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक। दिख रहा है? सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव जो होते हैं, कल्चरल जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इनसे क्या होता है? इस प्रवास से सभ्यता का विकास होता है। क्योंकि जब एक आदमी दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे मान लो ये दो जगह, एक ए है और एक बी है। ठीक है, यहाँ से कोई आदमी यहाँ पर प्रवास कर रहा है, तो यहाँ की कल्चर अलग है और यहाँ की कल्चर अलग है। तो वो क्या करता है, अपने कुछ जो उसके कल्चर होते हैं उनको क्या करता है, वो यहाँ भी यूज करता है और यहाँ के कल्चर भी वो यूज करता है। तो इस तरह से एक तो दो अलग अलग तरह के कल्चर हो गए, ये और ये, तो दो कल्चर तो ये हो गए। एक इन दोनों का मिक्स वो क्या करता है? यूज करता है, मतलब इसको भी अपनाता है, इसको भी अपनाता है। तो यहाँ पर कैसे हो गए? तीन तरह के कल्चर हो गए, है ना। तो जो प्रवास है उससे सभ्यता का भी क्या विकास विकास होता है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर जाता है तो अलग अलग सभ्यताएं देखता है। जो प्रत्येक प्रवासी होता है वो गंतव्य प्रदेश के नए वातावरण में क्या करता है? अपना योगदान देता है। और जैसे उसकी सभ्यता है वो, क्योंकि वो रहेगा तो उसी हिसाब से जैसे उसका कल्चर है, तो वो अपना योगदान देता है उसके प्रवास में। और अब उससे क्या होता है? सभ्यता का विकास होता है। जो प्रत्येक अनुक्रमी प्रवास धारा होती है वो सभ्यता से क्या होती है? समृद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग क्या करते हैं? इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और लेकिन जो लाभ है वो क्या होता है? सदा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ये तो आपको भी पता है कि भाई लाभ क्या होता है? हमेशा नहीं होता। प्राय क्या होता है? जो विभिन्न जातियां होती है, धर्म होते हैं, भाषाएं होते हैं, इन ये लोग आपस में क्या करते हैं? झगड़े भी करते रहते हैं। और जिससे क्या होता है? सामाजिक तनाव बढ़ता है और संस्कृति पर उसका क्या होता है? उल्टा असर होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई देशों में जो भाषा संबंधी जो समस्याएं हैं वो बहुत ही गंभीर हो गई है। कनाडा, फ्रेंच और इंग्लिश तथा दक्षिणी अफ्रीका में डच और इंग्लिश बोलने वालों के बीच क्या होती है? भाषा संबंधी झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो प्रवासी होते हैं उनमें भी झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, जो विभिन्न विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र है वहां से आकर लोग, जो यहूदी लोग थे वो क्या हो गए? इजराइल में बस गए। और उनके क्या होते रहते हैं? अरबों के साथ धार्मिक झगड़े जो है वो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या? शारीरिक प्रभाव। क्या आता है? शारीरिक प्रभाव, मतलब फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, ए एक अलग जाति है और बी एक अलग जाति है। ठीक है, इन जातियों के बीच में क्या होते हैं? शादियां भी होती हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होती हैं? शादियां भी होती है। ये एक अलग नस्ल है, ये एक अलग नस्ल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं और से आए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में शादी होगी। शादी होगी तो क्या होगे? इनमें क्या होते हैं? जो इन ये अलग नस्ल है, ये अलग नस्ल है, और जो इन दोनों से पैदा होगी वो क्या होगी? एक अलग ही नस्ल होगी, वो क्या होगी? हाइब्रिड होगी। ठीक है, तो इनमें नई तरह की नस्ल का विकास होता है इनके और उसमें क्या होते हैं? कुछ शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे गोरा और काला। ठीक है, तो या तो वो गोरा होगा या वो काला होगा। फिर उसके बाल किसी के कैसे हैं, कैसे, मतलब सब कुछ इफेक्ट करता है। ठीक है, और इस समय जो विश्व है उसके अधिकांश भागों में जो जनसंख्या है उसका अंतर प्रजातीय मिलन है, उसका ही प्रतिफल है जो जनसंख्या पाई जा रही है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो नई जगह पर अपने आप को ढालने की होती है। जैसे कि क्या होता है? गांव से जब नगरों की ओर प्रवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती जिससे जो उनको गांव में मिलती है। जैसे शुद्ध खाना पीना नहीं मिल पाता, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, और इससे क्या होता है? उनके शरीर में कई तरह की जो शारीरिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब दो विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होते हैं?
उनमें कई रोग उत्पन्न होते हैं। कई बार प्रवासी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित हो सकते हैं और वे रोगों के कीटाणुओं को गंतव्य क्षेत्र में क्या करते हैं, फैला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने है कोरोना। ठीक है, कोरोना यहाँ नहीं था, कहाँ से आया, चाइना से आया। किसके थ्रू आया, लोगों के थ्रू आया। ठीक है, तो पीड़ित हो सकते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय इलाके होते हैं वहां की बीमारियां जैसे मलेरिया है और शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में फैलने का क्या रहता है, कारण रहता है। क्योंकि उष्ण कटिबंध में क्या होते हैं, मच्छर ज्यादा होते हैं। और मलेरिया कहाँ फिर फैला दिया उन्होंने, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में फैला दिया। ठीक है, और वो किसके कारण फैला, प्रवास के कारण फैला। इसी प्रकार जो प्रवासी लोग होते हैं वो स्थानीय लोगों से क्या कर लेते हैं, रोग ग्रहण कर लेते हैं और जिससे वो प्रवासी क्या है, पहले पीड़ित नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना है, कोरोना से पहले तो कोई पीड़ित नहीं था, लेकिन कोई प्रवास करके चला गया और वो क्या करता है, उसके संपर्क में आता है दूसरे व्यक्ति के, तो वो उस रोग से क्या होता है, उस रोग को ग्रहण कर लेता है और जिससे वो भी उस रोग से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप एड्स का ले लीजिए। ठीक है, एड्स जो नाम की बीमारी है वो फैलने का जो प्रवास है वो इसका मुख्य कारण है। क्योंकि प्रवास करके पता नहीं था कि भाई कौन सी बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है आपका प्रवास के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कारण आते हैं, तकनीकी कारण आते हैं, आर्थिक कारण आते हैं, अत्यधिक आबादी आती है, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक ये धार्मिक जो है ये कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज करेंगे तो आज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से प्रभाव है और कौन से कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।